Textbook का sum number 2 from following trial balance of Messrs. Mitesh and Mangesh. You are required to prepare trading and P&L account for the year ended 31st March 2019. Balance sheet as on that date. उन्होंने यहाँ पे करंट अकाउंट ओपन किए हैं. अगर करंट अकाउंट ओपन है, इसका मतलब ये होता है कि हमको करंट अकाउंट खोलने पड़ेंगे. इधर करंट अकाउंट है, तो we'll have to open the current accounts. And then they have given you the adjustments also. The adjustments are they are sharing profit ratio in the ratio 3:1. They are entitled to commission. ये सब जाएगा current में. Closing stock, outstanding expenses, audit fees and carriage. तो आप मार्क करोगे ऑडिट फीस और कैरेज को. ये मार्क इसलिए करना है ताकि आप उसमें जगह छोड़ सके. कैरेज अगर कुछ भी नहीं बोला है तो कैरेज इनवर्ड होता है. नाउ वंस इट इज मार्क्ड, देन वी विल गो टू नेक्स्ट. बिल्डिंग इज वैल्यूड 46,500. तो बिल्डिंग का ओरिजिनल क्या है हम लोग देखते हैं. बिल्डिंग ओरिजिनल इज 48,500 और अभी 46,500 हुआ है, तो शायद कम हो गई है वैल्यू, तो डिप्रिसिएट हुआ है ये बिल्डिंग. देन नेक्स्ट इज ये एडजस्टमेंट मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड एट 5%. तो हम लोग फर्नीचर को भी मार्क करके रखेंगे. 5% डिप्रिसिएशन है, मार्क करेंगे तो जगह छोड़ देंगे उसके नीचे. देन नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज जनरली डेटर्स की काफी होती है. पार्टनर को इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है, उसके लिए कुछ मार्क करने की जरूरत नहीं. गुड्स ऑफ 900 वर टेकन बाय मंगेश फॉर हिज पर्सनल यूज. उसके लिए भी किसी को मार्क करने की जरूरत नहीं. राइट ऑफ 1,000 एज बैड डेट एंड 3% आरडीडी ऑन डेटर्स. तो डेटर्स को भी मार्क करना पड़ेगा. जो अपने आप ही करने एडजस्टमेंट्स, उनको मार्क करने की कोई जरूरत नहीं होती. अच्छा, ऑल्सो गो थ्रू द होल थिंग ट्रायल बैलेंस के कुछ हिडन एडजस्टमेंट तो नहीं है. कोई डेट दी होगी, कुछ इन्वेस्टमेंट बोला होगा, कुछ भी नहीं है इसमें. So now the first thing that we should do is we should start posting this trial balance item in balance sheet. अब ये जो है ये 5 मिनट में हो जाना चाहिए आपका पोस्टिंग. तो पहला था stock as on 1st April 2018 and you are preparing all the balance sheet for 31st March 2019. तो ये stock हो गया opening stock. So I will write to opening stock. आउटर कॉलम में 25,000. 5 मिनट में हो जाना चाहिए. ये क्या है नेक्स्ट. बिल्डिंग. बिल्डिंग विल ओनली गो टू बैलेंस शीट. तो यहाँ पे आ गया आपका ओपनिंग स्टॉक. $25,000 and the next item. So building is put in balance sheet inner column because building has adjustments. Then is carriage. Carriage को तो कोई adjustment नहीं है. नहीं, carriage को है तो carriage जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे. इट विल बी 2 carriage. तो वैसे तो कोई फॉर्मेट होता नहीं है इनको, लेकिन हम लोग एक फॉर्मेट ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे फॉलो करेंगे. कि
ओपनिंग स्टॉक के नीचे हम लोग परचेसेस लिखेंगे और परचेसेस के थोड़े नीचे हम लोग कैरेज लिखेंगे। तो परचेसेस के लिए मैंने जगह छोड़ दी है। नाउ आई विल राइट डाउन कैरेज। कैरेज भी मैं इनर में लिखूंगी क्योंकि उसको एडजस्टमेंट है। इट इज 1780। Then is factory insurance. Anything related to factory will be written here only. So it will be 2 factory insurance. It is 2700. उसको कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो मैं उसको आउटर में लिख देती हूँ। Then to postage. Now postage will go to P&L. Postage is of P&L. तो इधर लिखेंगे हम लोग to postage. $1,600. Bills receivable is again बैलेंस शीट का आइटम है तो इधर आएगा। बिल्स को कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो बिल्स रिसीवेबल will be written on the outers column 13,700. बिल्स के बाद हमारे पास है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स को काफी एडजस्टमेंट्स है तो हम लोग इधर लिखेंगे इनर कॉलम में सन्ड्री डेटर्स एडजस्टमेंट इज 2 एडजस्टमेंट है शायद आरडीडी का भी है और बैड डेब्ट का भी है तो उसको इनर में लिखेंगे। रिटर्न इनवर्ड इज सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न विल गो टू द ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पे आएगा माइनस बाय रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न होता है तो ये रिटर्न इनवर्ड कितना है 1600। ये इनर में लिख देंगे हम लोग। जब सेल्स लिखेंगे तो उसमें से माइनस होके बाहर आ जाएगा। रिटर्न इनवर्ड के बाद है परचेसेस। इट विल आल्सो कम इन ट्रेडिंग अकाउंट। 2 परचेसेस। परचेसेस को जनरली रिटर्न भी होता है इसलिए हम लोग उसको इनर में लिखेंगे 68,900। इसको रिटर्न होते हैं और है भी सम में। देन इज ऑडिट फीस। ऑडिट फी इज ऑल अबाउट P&L अकाउंट तो हम लोग इधर लिखेंगे ऑडिट फी और ऑडिट फी को कोई एडजस्टमेंट भी है तो 2 ऑडिट फीस मैं इनर में लिख दूंगी इसको 1800। लूज टूल्स आर एसेट so it will go here। लूज टूल्स को कोई एडजस्टमेंट नहीं है ये आएगा 32,000। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस विल गो टू ट्रेडिंग अकाउंट। to manufacturing expenses these are 1820। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस P&L अकाउंट में चला जाएगा। ये सारे इनडायरेक्ट चार्जेस जो है वो जाएंगे P&L में। सो टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इट इज 2600। देन इज जनरल एक्सपेंसेस 3400। then is export duty to export। एक्सपोर्ट ड्यूटी हमेशा P&L में आएगी
और इंपोर्ट ड्यूटी हमेशा ट्रेडिंग में आएगी। कैश इन हैंड ये आएगा बैलेंस शीट में। जनरली इसको नीचे लिखा जाता है, कैश इन हैंड एट द एंड। कैश इन हैंड को ना कोई एडजस्टमेंट तो होती नहीं है। 75,000 एंड बैंक बैलेंस इज 29,000। इसका एक स्पेसिफिक वे भी है प्रेजेंटेशन का, लेकिन अभी हम लोग तो सॉल्व करने पे जाएंगे। जब आपका सॉल्विंग बराबर आएगा देन विल गो टू प्रेजेंटेशन। नाउ नेक्स्ट इज कन्वेयंस। So for conveyance, it will go to P&L account, to conveyance. It is 4,100. Conveyance is the amount that is expended for traveling to do office work. ऑफिस के काम के लिए जब ट्रैवलिंग करना पड़ता है तो उसका खर्चा जो होता है वो कन्वेयंस में डाल देते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आएगा फर्नीचर। फर्नीचर को भी एडजस्टमेंट है कोई डिप्रिसिएशन वगैरह का, तो वो हम लोग इनर कॉलम में लिख देंगे। सैलरीज नो एडजस्टमेंट एट ऑल, तो हो जाएगा आपका पीएनएल में। जनरली सैलरीज इधर लिखते हैं हम लोग, लेकिन अभी तो नहीं है। और इधर की जो ऊपर की जो जगह होती है ना, ये एक छोड़ देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर लॉस होगा तो इधर लिखना पड़ेगा। ऊपर दो जगह छोड़ के रखनी चाहिए, क्योंकि जनरली फर्स्ट पार्ट कम्स टू बी सैलरी, लेकिन ये वो कोई कंपलसरी नहीं कि आप उसको वैसे ही लिखो। लेकिन ग्रॉस लॉस होगा तो उधर ही लिखना पड़ेगा, इसलिए ऊपर की एक जगह छोड़ देनी है। सैलरीज अपनी आपकी है 2,000। देन आफ्टर सैलरीज rent rate and taxes. It is 3,700. Then we have drawings. Drawings of Mitesh and Mangesh will go to their, ये जो drawings है ना, ये जाएंगे उनके करंट अकाउंट में। तो इधर आएगा थे वो 2 ड्राइंग्स। मितेश का कुछ 1,200 का है ड्राइंग, और मंगेश का है 2,200. Then is sundry creditors. This will go to balance sheet. इधर कैपिटल के बैलेंसेस आएंगे तो हम लोग इधर लिखेंगे टू सन्ड्री क्रेडिटर्स 38,000। सेल्स 1,75,000। Now you can subtract and write down. So 1,75,000 minus 1,600. 1,600, it will become 1,73,400. तो ये हम लोग आउटर कॉलम में लिख लेंगे। Then is capital. Capital is fixed क्योंकि करंट अकाउंट खुले, तो हम लोग कैपिटल को लिखेंगे बैलेंस शीट में। आप अगर मेरे साथ साथ ही एंट्रीज करते रहे तो आसान हो जाता है। And I'll write down this outside because as it is सब एडजस्टमेंट जो है वो इसमें तो होने वाले करंट अकाउंट में। मितेश मंगेश कैपिटल अकाउंट 1,50,000 and 50,000. Then outstanding salary. Outstanding salary here it will come, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में है तो वो लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। Outstanding salary will be 2,000. Return outward, sorry, bills payable है, उसके बाद bills payable is 18,000. उसके बाद है रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में।
माइनस रिटर्न्स, वो है 1800, तो ये बाहर आएगा 67,100। देन करंट अकाउंट का बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस मितेश और मंगेश का, तो वो उनके करंट अकाउंट में जाएगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दिस इज 3000, और इधर होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दिस इज 2000। एंड नाउ विल गो ऑन टू द, अब ये सारी ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग हो गई है हम लोग के। अब हम लोग जाएंगे एडजस्टमेंट के पास। तो क्या है एडजस्टमेंट्स उनके? द फर्स्ट एडजस्टमेंट इज Mitesh and Mangesh are sharing profits and loss in the ratio 3:1. तो वो तो प्रॉफिट आएगा तब शेयर करेगा, अभी तक तो कुछ भी नहीं आया है। Then next is partners are entitled to get commission 1% each on gross profit. वो तो gross profit आएगा तब commission देना पड़ेगा। Closing stock. We'll read all the adjustment first. Closing stock, one effect will go to trading account, credit side and balance sheet asset side. Outstanding expenses you will add to audit fees and carriage and show on the balance sheet liability side as outstanding. बिल्डिंग 48,500 दिख रही है, अभी 46,500 मतलब 2,000 का डिप्रिसिएशन हो जाएगा, तो वो बैलेंस शीट में से माइनस होगा और पीएनएल के डेबिट में दिखेगा। फर्नीचर 5% डिप्रिसिएशन होगा, बैलेंस शीट के एसेट्स में से माइनस होगा, पीएनएल के डेबिट में दिखेगा। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, ये पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा। Goods of ₹900 were taken by Mangesh for personal use. It will go to the credit side of trading, goods taken over by partner, and it will be shown in the current account. Bad debt 1,000 minus करने debtors से, and then you have to provide RDD, and both will be shown on the debit side of P&L, क्योंकि यहाँ पे RDD की कोई adjustment नहीं है, old RDD है ही नहीं। So now we will go with our adjustments. First adjustment is, ये प्रॉफिट लॉस आएगा तब कमीशन ग्रॉस प्रॉफिट पे मिलेगा। क्लोजिंग स्टॉक, तो यहाँ पे आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक हम लोग लिखेंगे ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे यहाँ पे आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक which is 23,700। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे चला जाएगा वो, सॉरी एसेट साइड पे, क्लोजिंग स्टॉक $23,700। Then next, outstanding expenses, audit fees 400, carriage 600. They will be added to the outstanding expenses of P&L account. तो मैं इधर कर लूंगी प्लस ऑडिट फीस प्लस आउटस्टैंडिंग, इसका आउटस्टैंडिंग है 400, तो टोटल हो जाएगा 2200। एंड कैरेज इज आउटस्टैंडिंग बट कैरेज इन ट्रेडिंग अकाउंट, तो इसमें हम लोग ऐड कर देंगे। ऐड कैरेज का कितना आउटस्टैंडिंग है, 600, ऐड आउटस्टैंडिंग 600, ये होगा 08। अब ये जो आउटस्टैंडिंग है 400 और ये आएंगे हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस
400, carriage 600. Then building is valued at 46,500. तो बिल्डिंग तो 48,500 है, अभी 46,500 है, मतलब डिप्रिसिएशन लग गया, उसको कम हो गई है एसेट की वैल्यू, 2000 से डिप्रिसिएट हो गया, 46,500 बन गया। और ये डिप्रिसिएशन आप किधर लिखोगे? पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे, टू डिप्रिसिएशन बिल्डिंग 2000, फर्नीचर इज डिप्रिसिएटेड बाय 5%, तो हम लोग जाएंगे फर्नीचर पे, 5% डिप्रिसिएशन लगाओगे आप उसको, डिप्रिसिएशन 64,000 पे 5% का डिप्रिसिएशन, वो है 3,200, ये 3,200 लगा दिया हम लोगों ने उसको। और ये भी डिप्रिसिएशन जाएगा पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे, फर्नीचर। तभी के तभी अगर आपने एंट्रीज कर दिए ना, दोनों साइड पे दोनों इफेक्ट दे दिए, तो ऐसे बहुत कम होगा कि आपका गलत हो जाएगा। It will give you guarantee कि you are doing right. Then provide interest on partners capital at 2.5%. तो पार्टनर का कैपिटल तो फिक्स है, उस पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है, तो वो जाएगा आपका इधर, बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। अभी इसका कैपिटल 1,50,000 था, मितेश का, उस पे 2.5% का इंटरेस्ट लगाना है, और मंगेश का था 50,000, उस पे 2.5% का इंटरेस्ट लगाना है। So interest on capital for Mitesh it is 3,750 and Mangesh it is 1,250. It is 5% on their opening capitals. Okay, and it will be credited to current account and it will be debited to P&L account. मितेश और मंगेश को हम लोगों ने इधर दे दिया वो। Then the next adjustment. Goods of 900 were taken by Mangesh for his personal use. So it will go to trading account. By goods taken over by Mangesh. मंगेश ने गुड्स ले लिए 900 रुपए के, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, और मंगेश के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आएगा टू गुड्स 900। Next will be write off 1,000 as bad debt and maintain RDD 3% on debtors, and there is no old RDD. ओल्ड आरडीडी तो है ही नहीं, तो आरडीडी का कोई एडजस्टमेंट तो इधर है नहीं। सेकेंड सम था हम लोगों का, तो एक ही एडजस्टमेंट है, ये बैड डेब्ट्स और ये। ओके, तो ये जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में, माइनस
bad debts, that is 1000. Now what remains is 51,200. इस पे हम लोग RDD लगाएंगे and the rate of RDD is 3%. So less 3% RDD. 51,200 पे 3% RDD. तो ये 5% RDD लगेगा, ये होगा 1536. Will reduce this. This will be and now is there any other RDD or any adjustment in the sum that will first check? And there is no RDD, no old RDD, no old bad debts. Old bad debts कुछ भी नहीं है, old RDD कुछ भी नहीं है. तो ना old bad debts है ना old RDD है, तो ये कहाँ पे जाएगा? This will go to P&L account. I'll write down 2 bad debts. To RDD. मैं इकट्ठा ही लिख रही हूँ क्योंकि इधर जगह नहीं है. So that will be 1000 plus 1536. That will be 2536. अब ये तो हो गया. अभी ये पार्टनर को कमीशन भी देना है ग्रॉस प्रॉफिट पे. ग्रॉस प्रॉफिट का 1% पार्टनर का कमीशन होगा. पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ एट 1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट. तो ग्रॉस प्रॉफिट पहले निकालना पड़ेगा, फिर पार्टनर को कमीशन जाएगा. पार्टनर के कमीशन के लिए मेरे पास थोड़ी सी जगह कम है. आई विल एडजस्ट समथिंग हियर. यहाँ पे मैं पार्टनर का कमीशन लिख दूंगी. टू पार्टनर कमीशन. I'll write down Mangesh and मितेश. अब पार्टनर का कमीशन निकालने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस निकाल के प्रॉफिट निकालना पड़ेगा. नाउ लेट अस फाइंड आउट प्रॉफिट फॉर ट्रेडिंग अकाउंट. ग्रॉस प्रॉफिट का 1% होगा पार्टनर का कमीशन. लेट अस फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट. The gross profit of trading account, we have added this. This is 1,98,000. This is less, and the difference is the gross profit. अगर डेबिट साइड बड़ी होती तो फिर ये आपका लॉस हो जाता. क्रेडिट बैलेंस है इसलिए ये आपका प्रॉफिट है. Now this gross profit is transferred to P&L account as 99,000. अब इस 99,000 पे ये जो पार्टनर्स है उनको मिलेगा कमीशन, क्योंकि उनको 1% कमीशन मिलने वाला था. तो 1% पार्टनर्स कमीशन. आप प्लीज बहुत अच्छे लिखा करो, मेरे पास जगह कम है इधर. मंगेश कमीशन 99,000 का 1% 990 आएगा. तो ये टोटल कमीशन उनको मिल गया. And this will be given in partners current account. By P&L, it will be commission. 990. यहाँ पे भी आएगा by P&L 990 कमीशन. अब कमीशन भी देके हो गया है और कोई एडजस्टमेंट बची ही नहीं है. तो अब हम लोग नेट प्रॉफिट निकालेंगे. नेट प्रॉफिट निकालने के लिए आप इधर का टोटल लोगे और उसमें से ये सारी वैल्यूज को माइनस करोगे. सो P&L का ये 99,000 ही है क्रेडिट में. 99,000 में से ये सब माइनस कर दिया तो आपका प्रॉफिट आता है 63,684. क्योंकि मेरे पास अब यहाँ पे लिखने के लिए जगह नहीं है, तो what I'll do is I'll draw a separate account. I mean I'll extend this account other side. तो मैं इधर मेरा एक सेपरेट P&L अकाउंट निकालती हूँ.
and only do this entry. यहाँ पे 99,000 है, यहाँ पे बाकी की टोटल है, और अभी मेरा वहां से कंटिन्यूड मैं कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि जगह नहीं बची है मेरे लिए, तो यहाँ से मैं कंटिन्यूड आगे वहां पे लिख रही हूँ कि मेरा नेट प्रॉफिट क्या आया है. सो टू नेट प्रॉफिट 63,684, लेकिन ये जाएगा पार्टनर्स को, ट्रांसफर टू करंट अकाउंट ऑफ मितेश एंड मंगेश. और ये कैसे जाएगा? ये 99,000 पे टैली हो गया. And this will go to Mitesh and Mangesh in the ratio 3:1. ये 3:1 के रेशियो में उनको उनका शेयर चला गया. 3:1 उन्होंने दिया है सम में. The profits are to be shared in the ratio 3:1. तो 3:1 में हम लोगों ने उनका प्रॉफिट शेयर कर दिया, और यहाँ पे आपका PNL टैली हो गया 99,000 पे. आपका परफेक्ट प्रॉफिट आ गया है. Now this will go to the current account. It is 47. तो ये इधर आएगा बाय PNL 47,763, and this is by PNL 15,921. Now you will find the balance of current account, which will be transferred to balance sheet. So to balance carried down. आपको इसका अभी बैलेंस निकालना पड़ेगा. बैलेंस निकालने के लिए ये साइड का पूरा टोटल कर लेंगे, और जितना इधर कम पड़ता है उतना इधर ट्रांसफर कर देंगे. दैट विल बी द बैलेंस. करंट अकाउंट को वापस क्रेडिट बैलेंस ही आने वाला है. तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट का बैलेंस यहाँ की टोटल की उसमें से इसको माइनस किया, तो ये मितेश का टोटल आता है 54,303, और मंगेश का आएगा 17,961. नाउ दिस करंट अकाउंट वी विल ट्रांसफर टू बैलेंस शीट. बैलेंस शीट क्रेडिट साइड, क्योंकि करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी क्रेडिट ही थे. पहले भी वो क्रेडिट थे, इसलिए हम लोगों ने क्रेडिट को ओपन किया, और अभी भी वो क्रेडिट ही है. तो यहाँ पे आएगा करंट अकाउंट. करंट अकाउंट्स मितेश मंगेश. मितेश का करंट अकाउंट का बैलेंस है 54,303, 17,961. Yes. Now balance sheet we have written capital, we have written current. मैं ये क्रेडिटर्स को थोड़ा सा नीचे लिख देती हूँ, तो वो बिल्कुल क्लियर दिखेगा आपको. सन्ड्री क्रेडिटर्स was 38,000, right? तो अब हम लोगों ने सारी एंट्रीज कर दी है, कुछ भी मिसिंग नहीं है. नाउ व्हाट यू विल डू इज यू विल ट्राई टू टैली दिस बैलेंस शीट. ये साइड को टैली करो, ये साइड को टैली करो. दोनों साइड की टोटल एक ही आए तो आपकी बैलेंस शीट टैली हो गई. So Mitesh, closing current bank account is current account is here. मंगेश का क्लोजिंग अकाउंट करंट अकाउंट आएगा 17,061. थोड़ी देर पहले हम लोगों ने 17,961 बोला था, लेकिन ये एंट्री हमारी मिस हो गई थी 900 की, तो वो 17,061 आ जाएगा. नाउ वी विल ट्रांसफर ऑल दीज बैलेंसेस टू बैलेंस शीट. तो कैपिटल अकाउंट्स आ गए, करंट अकाउंट आ गए, क्रेडिटर, सैलरी, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग, ऑडिट फी, कैरेज, बिल्डिंग,
depreciation, bills receivable, bad debts, debtors total, loose tool, furniture, cash, bank, closing stock, sab aa gaya. Now we will do the total, and the total of the balance sheet will be, so your total is 3,36,000. 364. 30,000. 3,30,000. 364. 3,30,364. Is it? Yes, ma'am. दोनों साइड टैली हो गए हैं 3,30,364 पे. यहाँ पे मेरे पास थोड़ा जगह कम है. नेक्स्ट this, I'll try to make it more spacious. Let us see how we can do that. लेकिन यहाँ पे मेरे पास जगह कम है तो थोड़ा सा मेसी लग रहा है. इतना मेसी नहीं होना चाहिए. Your final account should be very, very proper. So this way we have tallied this particular sum. क्योंकि हम लोग अभी अभी कर रहे हैं, दिस आर फर्स्ट और सेकंड सम, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा. धीरे धीरे वी हैव टू मेक एन हैबिट ऑफ डूइंग इट इन 20 max to max 25 minutes with presentation. Presentation is very important.